भगवान नृसिंहछारा असुराज का वश, जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है। हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र प्रह्लाद महाराज को मार डालने के लिए उद्यत था, किंतु उस असुर के समक्ष भगवान श्री नृ के श्री अर्ध सिंह अर्ध मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और उम्त का वध कर दिया। प्रह्लाद महाराज के उपदेशों का पालन करने से असुरों के सारे पुत्र भगवान विष्णु के प्रति अनुरक्त हो उठे। जब यह अनुराग प्रकट हो गया तो शंड तथा अमर्क नामक उनके शिक्षक अत्यंत भयभीत हो उठे कि ये सारे बालक भगवान के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त हो उठेंगे। अतएव अपने को असहाय पाकर वे हिरण्यकशिपु के पास गए और प्रहलाद की शिक्षा के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने लगे। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रह्लाद को मारने का निश्चय किया। हिरण्यकशिपु इतना क्रुद्ध था कि प्रह्लाद महाराज उसके पैरों पर गिर पड़े और उसे शांत करने के लिए अनेक बातें कहीं, किंतु वे अपने असुर पिता हिरण्यकशिपु को प्रसन्न नहीं कर पाए। असुर की भांति हिरण्यकशिपु अपने को भगवान से बड़ा विज्ञापित करने लगा, किंतु प्रह्लाद महाराज ने यह कहते हुए उसे चुनौती दी कि वे ईश्वर नहीं है। उन्होंने घोषित किया कि भगवान सर्वव्यापी हैं, प्रत्येक वस्तु उनके अधीन है, कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। इस प्रकार जे भगवान का गुणगान करने लगे। उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने झुके, पर अहमद महाराज जितना ही भगवान का गुणगान करते गए वे राक्षस उतना ही अधिक क्रुद्ध तथा विचलित होता गया। हिरण्यकशिपु ने अपने वैष्णव पुत्र से पूछा कि क्या तेरा ईश्वर महल के खंभों में विद्यमान है? प्रह्लाद महाराज ने तुरंत ही स्वीकार किया कि चूंकि वे सर्वत्र विद्यमान है, अतएव वे इन खंभों में भी हैं। जब हिरण्यकशिपु ने अपने नन्हे पुत्र से यह दर्शन सुना तो उसने इसे बचकानी बात कहते हुए उसे चिढ़ाया और जोर से अपनी मुट्ठी खंभे पर दे मारी। ज्यों ही हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया कि उससे एक भीषण ध्वनि उत्पन्न हुई। पहले तो असुराज हिरण्यकशिपु को खंभे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखा, किंतु प्रह्लाद महाराज के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान उस खंभे में से नृसिंहदेव के अद्भुत अवतार के रूप में प्रकट हुए, जिनका आधा भाग शेर का और आधा मनुष्य का था। हिरण्यकशिपु तुरंत समझ गया कि भगवान का यह अद्वितीय अद्भुत रूप उसकी मृत्यु के लिए ही है, अतएव वह नृसिंहदेव से लड़ने के लिए सन्नद्ध हो गया। भगवान कुछ काल तक उस असुर से लड़ने की लीला करते रहे। दिन तथा रात के संधिकाल में संध्या समय उन्होंने उस असुर को पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और नाखूनों से उसका पेट विदीर्ण कर डाला। भगवान ने न केवल असुराज हिरण्यकशिपु को मारा, अपितु उसके अनेक अनुयायियों का भी वध कर दिया। जब वहां पर उनसे लड़ने के लिए कोई न रह गया तो वे गर्जना करते हुए उसके सिंहासन पर जा बैठे। इस प्रकार सारा ब्रह्मांड हिरण्यकशिपु के शासन से मुक्त हो गया और दिव्य आनंद के मारे हर व्यक्ति अत्यंत हर्षित हो उठा। तब सारे देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान के समीप आए। इनमें बड़े बड़े साधु पुरुष, पितृगण, सिद्धगण, विद्याधर, नाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, चारण, यक्ष, किमपुरुष, वैतालिक, किन्नर तथा अनेक प्रकार के मनुष्य रूप के जीव सम्मिलित थे। वे सब भगवान के निकट ही खड़े होकर उनकी प्रार्थना करने लगे। भगवान सिंहासन पर आरूढ़ थे और उनका आध्यात्मिक तेज चमक रहा था। श्री नारद उवाच अथ दैत्यसुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जघोर निर्वद्यत्वा नैव गुरुवनुशिक्षितम्। एक शब्दार्थ नारद मुनि ने आगे कहा, सारे असुरपत्रों ने प्रह्लाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीरतापूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने शंड तथा अमर्क नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकतावादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया। तात्पर्य, यह प्रह्लाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त के उपदेश का प्रभाव है। यदि भक्त योग्य हो, सत्यनिष्ठ हो और कृष्ण भावनामृत के प्रति गंभीर हो तथा यदि वे प्रामाणिक गुरुवार के उपदेशों का उसी तरह पालन करे जिस तरह प्रह्लाद महाराज नारद मुनि से प्राप्त उपदेशों का पालन अपना उपदेश देते समय कर रहे थे, तो ऐसा उपदेश प्रभावशाली होता है। जैसा कि श्रीमद्भागवत 25 मार्च 25 में कहा गया है, सवा प्रसकणन्मय वीरे संवेदो भवन्ति हृत्करुणरसायना कथा। यदि कोई सतर्थात शुद्ध भक्त द्वारा दिए गए प्रवचन को समझने का प्रयास करता है तो वे उपदेश अत्यंत कर्णप्रिय तथा हृदय को भले लगेंगे। इस तरह यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के लिए प्रेरित होता है और अपने जीवन में इस विधि का अभ्यास करता है तो वे निश्चित रूप से भगवधाम लौट जाने में सफल होता है। प्रह्लाद महाराज की कृपा से उनके सारे सहपाठी असुर पुत्र वैष्णव हो गए। उन्हें अपने तथाकथित गुरुओं शंड तथा अमक की बातें सुननी पसंद नहीं आई, जो उन्हें केवल कूटनीति, राजनीति, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे ही विषयों की शिक्षा दे रहे थे। अथाचार्य सुतस्तेषां बुद्धिमेकांत संस्थिताम् आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञे आवेदयद्यथा दो।
शब्दार्थ जब शुक्राचार्य के पुत्र शंड तथा अमर्क ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो वे डर गए। अतएव वे असुराज के पास गए और उनसे सारी स्थिति वर्णन कर दी। तात्पर्य बुद्धिम एकांत संस्थिताम शब्द सूचित करते हैं कि प्रहलाद महाराज के उपदेशों से सारे विद्यार्थी जिन्होंने उनका उपदेश सुना था इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भावनामृत है। तथ्य यह है कि जो भी शुद्ध भक्त की संगति करता है और उसके उपदेश सुनता है वे कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाता है और भौतिक चेतना से विक्षिप्त नहीं होता। शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों में इसे विशेषत देखा, अतएव वे डर गए क्योंकि सारा विद्यार्थी वर्ग धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित होता जा रहा था। कोपावेश चलदग्गाच पुत्र हंतु मनोदथे क्लिप्ता परुष्या वाता प्रहमदत्तदरहणम आहे क्षमाण पापेन तिरश्लीनेन चक्षरा 3 प्रश्रयावनतां दान्तां बधाजलिम वस्थितम सर्प पदाह तीव्रसन प्रकृति दारुण 4 शब्दार्थ जब हिरण्यकशिपु सारी स्थिति समझ गया तो वह इतना अधिक क्रुद्ध हुआ कि उसका सारा शरीर कांपने लगा। इस तरह उसने अंततः अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालने का निश्चय कर लिया। वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपने को अपमानित हुआ जानकर वह पांव से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद शांत, विनम्र तथा उदार था। वह इंद्रिय संयमी था और हिरण्यकशिपु के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। वह अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार प्रताड़ना के योग्य न था। फिर भी हिरण्यकशिपु ने टेढ़ी नजर से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कट शब्दों के द्वारा फटकारा। तात्पर्य जब कोई परम अधिकारी भक्त के प्रति धृष्ट बन जाता है तो उसे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है। उसकी आयु क्षीण हो जाती है, उस पर गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं रह जाता और उसके पुण्यों का फल जाता रहता है। उदाहरणार्थ हिरण्यकशिपु ने भौतिक जगत में इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वह स्वर्गलोक समेत लगभग ब्रह्मांड के सारे लोगों को जीत सकता था, किंतु अब प्रहलाद जैसे वैष्णव के प्रति अपने दुर्व्यवहार के कारण उसकी तपस्या के सभी फल घट गए। जैसा कि श्रीमद् भागवत 10 अप्रैल 1946 में कहा गया है, आपो श्री यशोधर्म लोकान आशीषेव च हंति क्षयान से सर्वाणि पुंसो महदति क्रम। जब कोई किसी महात्मा के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसकी आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म, संपत्ति तथा सौभाग्य सभी नष्ट हो जाते हैं। श्री हिरण्यकशिपुर्वाच दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धन मचास्नोद्भुतम नेषेत्वाद्ययमशयम 5 शब्दार्थ हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे उदंड, निपट, दुर्बुंद्री, पशुआर को फोड़ने वाले, अरे नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है, अतएव तू हठी मूर्ख है। आज मैं तुझे यमराज के घर भेजूंगा। तात्पर्य हिरण्यकशिपु ने अपने वैष्णव पुत्र की भर्त्सना उसके दुर्विनीत अर्थात असभ्य, उद्दंड, बेशर्म होने के कारण की, किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस दुर्विनीत शब्द का अर्थ सरस्वती देवी की कृपा लगाया है। उनका कहना है कि दुह का अर्थ यह भौतिक जगत है। इसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता में दिए गए उपदेश से होती है कि यह भौतिक जगत दुःखालयम है, अर्थात भौतिक दशाओं से ओतप्रोत है। वि का अर्थ विशेष होता है और नि का अर्थ है लाया गया। भगवान की कृपा से प्रहलाद महाराज को भौतिक जगत के लोगों को यह शिक्षा देने के लिए लाया गया था कि वे सब किस तरह इस भवसागर से बाहर निकलें। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब सारी जनता या कुछ लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। जब कृष्ण उपस्थित नहीं रहते तो उनका भक्त उपस्थित रहता है, लेकिन ध्येय एक ही होता है, बेचारे बद्ध जीवों को माया के चंगुल से मुक्त करना जो उन्हें दुख देती रहती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भी बताते हैं कि मंदात्मन शब्द का अर्थ है मंद, अत्यंत बुरा या आध्यात्मिक अनुभूति में अत्यंत कमजोर। जैसा कि श्रीमद् भागवत 1 जनवरी 10 में कहा गया है, मंदा सुमनंदमत्य मंद भार्या। प्रहलाद महाराज उन सभी मनंदों अर्थात माया वशीभूत जीवों के पथ प्रदर्शक हैं। वे इस जगत में मंद तथा दुष्ट जीवों के भी उपकारी हैं। कुल भेद का राधम प्रहलाद महाराज अपने कार्यों से उन महापुरुषों को मात कर गए जिन्होंने बड़े बड़े कुल स्थापित किए थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही परिवार में तथा अपने वंश को विख्यात बनाने में रुचि रखता है, किंतु प्रहलाद महाराज इतने उदार थे कि उन्होंने जीव जीव में कोई भेदभाव नहीं बरता। अतएव वे उन प्रजातियों से भी महान थे जिन्होंने अपने वंशों को स्थापित किया था। स्तब्धम शब्द हठी या जिद्दी का सूचक है। भक्त असुरों के आदेशों की कभी परवाह नहीं करता। जब वे आदेश देते हैं तो वे शांत रहता है।
भक्त तो कृष्ण के आदेशों की परवाह करता है, असुरों या अभक्तों की नहीं। वह असुरों का सम्मान नहीं करता, भले ही वे उसका पिता क्यों ना हो। मच्छास्नोद्वृत्तम प्रहलाद महाराज अपने असुर पिता के प्रति आज्ञाकारी न थे। यह क्षयम प्रत्येक बद्ध यमराज के वश में है, किंतु हिरण्यकशिपु कहता था कि वे प्रहलाद महाराज को ही $पना मोक्षदाता मानता है। कईयों के प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को जन्म मरण चक्कर से मुक्त करने वाले थे। वे एक महान भक्त होने के नाते एक योगी से बढ़कर थे, अतएव हिरण्यकशिपु को भक्त योगियों का अपने समाज में लाया जाना था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन शब्दों की अत्यंत रोचक व्याख्या की है, जिससे वे विद्या की देवी सरस्वती के पक्ष से समझे जा सके। क्रुध से यस्य कंपन्ते त्रयोलोका सहेश्वरा, तसे मेन भीत्वन्मूढ़ शासन की बलो उपांच त्यागा 6। मेरे दुष्ट पुत्र प्रहाद, तुम जानते हो कि जब मैं क्रुद्ध होता हूं तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांपने लगते हैं। तो फिर तुम किसके बल पर इतने धृष्ट हो गए हो कि तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। तात्पर्य, शुद्ध भक्त तथा भगवान के मध्य अत्यंत मधुर संबंध होता है। भक्त कभी भी अपने को शक्तिशाली नहीं मानता, उल्टे उसे इतना दृढ़ विश्वास रहता है कि समस्त संकटों से कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, अतएव यह कृष्ण के चरण कमलों पर पूरी तरह समर्पित हो जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता 9.31 में कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी है न में भक्त प्रणश्यति है कुंती पुत्र। तुम निर्भीक होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी मरता नहीं। भगवान ने स्वयं यह घोषणा न करके अर्जुन से घोषित करने का अनुरोध किया, क्योंकि कभी कभी कृष्ण अपना विचार बदल देते हैं, अतएव लोग उन पर विश्वास नहीं भी कर सकते थे। इस तरह कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह यह घोषित करे कि भगवद भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। हिरण्यकशिपु हैरान था कि उसका 5 वर्ष का बालक इतना निर्भीक कैसे हो सकता है कि वह अपने इतने महान तथा शक्तिशाली पिता के आदेश की परवाह न करे। भक्त भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के आदेश का पालन नहीं कर सकता, ऐसी है भक्त की स्थिति। हिरण्यकशिपु समझ गया कि यह बालक हो ना हो अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि वह उसके आदेशों की परवाह नहीं कर रहा था। अतएव हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से पूछा, किम्बल, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन कैसे किया? तुमने किसके बल पर ऐसा किया है? श्री प्रह्लाद वाचना केवलन में भवतष्ण राजन सवे बलबलिन आचा प्रेशाम परे 5 वरेन मीटर स्थिर जर्मा ये ब्रह्माद्यो यन वशन प्रणीता 7। प्रह्लाद महाराज ने कहा, हे राजनु, आप जिस बल के मेरे स्रोत को जानना चाह रहे हैं वह आपके बल का भी स्रोत है। निसंदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है। वह न केवल आपका या मेरा बल है, अपितु सबों का एकमात्र बल है। उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता, चाहे चल हो या अचल, उच्च हो या नीच। ब्रह्मा समेत सारे जीव भगवान के बल द्वारा नियंत्रित हैं। तात्पर्य, भगवान कृष्ण भगवद गीता 10.41 में कहते हैं, यद्यद् विशुतिमत् सत्वान श्रीम दुर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्वान मम तेजोंच संभवम। जान लो कि सारी सुंदर, यशस्वी तथा शक्तिशाली सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग से प्रकट होती हैं। प्रह्लाद महाराज द्वारा इसकी पुष्टि की जा रही है। यदि कोई मनुष्य कहीं कोई अद्वितीय बल या शक्ति देखता है तो वे भगवान से उद्धृत हुई है। उदाहरणार्थ, अग्नि की कई कोटियां हैं, किंतु वे सभी सूर्य से ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार सारे जीव, चाहे बड़े हों या छोटे, भगवान की दया पर निर्भर हैं। मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वे उनकी शरण में जाए, क्योंकि वे दास है और कभी भी स्वामी का स्वतंत्र पद प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य स्वामी का पद स्वामी को दया से ही प्राप्त कर सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। जब तक कोई इस दर्शन को समझ नहीं लेता तब तक वह मृग बना रहता है। दूसरे शब्दों में, वह बुद्धिमान नहीं होता। जिन युद्धों या गधों में बुद्धि नहीं होती वे भगवान की शरण में नहीं जा सकते। जीव की अधीन अवस्था समझने में लाखों जन्म लग जाते हैं, किंतु जब कोई वास्तव में विज्ञ हो जाता है तो वे भगवान की शरण में जाता है। भगवान भगवद गीता 7.19 में कहते हैं, बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवाम मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वाभिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो जीव वास्तव में ज्ञानी होता है वे अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद मुझे समस्त कारणों का कारण समझकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। प्रह्लाद महाराज महात्मा थे, तैव उन्होंने भगवान के चरण कमलों में पूर्ण आत्म समर्पण कर दिया था। उन्हें हर विश्वास था कि उनके कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। स ईश्वर काल उरुक्रमोपात सवोजय सह सत्वबलेन्द्रियात्मा स्वयं विश्व परम स्वशक्ति भी सुरजत्यवत्यति गुणत्रयेश 8।
शब्दार्थ परम नियंता एवं काल रूप भगवान इंद्रियों के बल, मन के बल, शरीर के बल तथा इंद्रियों के प्राण हैं। उनका प्रभाव असीम है। वे समस्त जीवों में श्रेष्ठ तथा प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं। वे अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। तात्पर्य: चूंकि यह भौतिक जगत तीनों गुणों द्वारा चलायमान होता है और चूंकि भगवान उनका स्वामी है, अतएव भगवान इस भौतिक जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। जद्यासुर भाव में मंतुमात्मनः सम्मनोधत्स्व न सन्ति विद्विषय ऋतेन जितादात्मन उत्पथे स्थितार्तदिद्वीहमनन्तस्य महत्समरयिणम्। 9। शब्दार्थ: प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पिता, आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दें। आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव न लाएं। आप अपने मन को सबों के प्रति समभाव बनाएं। इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समता के पद पर देखता है, तभी वह भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। तात्पर्य: जब तक मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक मन को वश में कर पाना असंभव है। जैसा कि अर्जुन भगवद गीता 6.34 में कहता है, चरणजल ही मन, कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्, कस्याहे निग्रह मन ये वायुरे सुदुष्कर हे कृष्ण। मन चंचल, उहंड, जिद्दी तथा अत्यंत प्रबल होता है और मेरी समझ में इसे दमित कर पाना वायु को नियंत्रित करने की अपेक्षा अधिक कठिन है। मन को नियंत्रित करने की प्रामाणिक विधि है मन को भगवान की सेवा में स्थिर कर देना। हम अपने मन के आदेशानुसार शत्रु तथा मित्र बनाते हैं, किंतु वास्तव में न तो मित्र होते हैं और न शत्रु। पंडिता समदर्शिन समय सर्वेषु वृत्तिषु मद्भक्ति लथते पराम। इसे समझना ही भक्ति के राज्य में प्रवेश करने की पहली शर्त है। दस्युनपुरा शरण विजित्य लुम्पत्तुमयंत एक स्वजिता दिशो दश जितात मनोजस्य समस्य देहिना साधो स्वमोह प्रभा कुतः परे। 10। शब्दार्थ: प्राचीन काल में आपके समान ही अनेक मूढ़ हुए हैं जिन्होंने उन 6 शत्रुओं को नहीं जीता जो शरीर रूपी संपत्ति को चुरा ले जाते हैं। ये मूढ़ यह सोचकर गर्वित होते हैं, मैंने तो 10 दिशाओं के सारे शत्रुओं को जीत लिया है। किंतु यदि कोई व्यक्ति इन 6 शत्रुओं पर विजयी होता है और सारे जीवों पर संभाव रखता है, तो उसके लिए शत्रु नहीं होते। शत्रु की कल्पना मूर्खतावश की जाती है। तात्पर्य: इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि उसने अपने शत्रुओं को जीत लिया है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि उसके शत्रु तो उसका अनियंत्रित मन तथा इंद्रियां हैं। गन्ह भ्रष्टानीड्यानि प्रकृति स्थाने कर्षाति। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास बन चुका है। मूलतः प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का दास होता है, किंतु अज्ञानवश वह इसे भूल जाता है और इस तरह वह कामेच्छा, क्रोध, लोभ, प्रमत्तता तथा ईर्ष्यावश माया की सेवा में लग जाता है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक नियमों के परिणामों पर आश्रित है, फिर भी वह अपने को स्वतंत्र समझता है और सोचता है कि उसने सारी दिशाएं जीत ली हैं। निष्कर्ष यह निकला कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसके अनेक शत्रु हैं, वे अज्ञानी है, जबकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य के भीतर के शत्रुओं, अनियंत्रित मन तथा इंद्रियों के अतिरिक्त कोई अन्य शत्रु नहीं है। श्री हिरण्यकशिपुरुवाच व्यक्तवान मर्तुकामोडैसी योक्ति मात्र विकथ से मुमूर्षुणा हि मंदात्मननुस्थूर विक्सवाग्यर। 11। शब्दार्थ: हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया, रे मूर्ख, तू मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहा है, मानो तू मुझसे अधिक इंद्रिय संयमी है। यह अति बुद्धिमत्ता है। अतएव मैं समझ रहा हूं कि तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो, क्योंकि ऐसी बड़े सिर पैर की उठपट आंग बातें वे ही करते हैं जो मरना सस्न होते हैं। तात्पर्य: हितोपदेश में कहा गया है, उपदेशो हि यूर्खाना प्रकोपाय न शांतये। यदि किसी मूर्ख व्यक्ति को अच्छा उपदेश दिया जाता है, तो वे उसका लाभ न उठाकर उल्टे और अधिक क्रुद्ध होता है। प्रहलाद महाराज के प्रामाणिक उपदेशों को उसके पिता हिरण्यकशिपु ने सत्य करके नहीं माना, प्रत्युत वह शुद्ध भक्त एवं महान पुत्र पर अधिकाधिक क्रुद्ध हो उठा। ऐसी कठिनाई हमेशा उत्पन्न हो जाती है जब कोई भक्त हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्तियों को, जो धन तथा खर्तियों द्वारा आकृष्ट होते हैं, कृष्ण भावनामृत का उपदेश देता है। हिरण्य का अर्थ है सोना तथा कश्यप का अर्थ है बढ़ या गदा। यही नहीं, पिता कभी नहीं चाहता कि उसका पुत्र उसे उपदेश दे, विशेष रूप से यदि पिता असुर हो। किंतु प्रहलाद महाराज का वैष्णव उपदेश अप्रत्यक्षत उनके आसुरी पिता पर फलित हो रहा था, क्योंकि हिरण्यकशिपु कृष्ण तथा उनके भक्त के प्रति अत्यधिक ईर्ष्या के कारण अपने मारे जाने के लिए नृसिंहदेव को शीघ्रता से बुला रहा था। इस प्रकार वे साक्षात भगवान द्वारा मारे जाने के लिए तेजी ला रहा था। यद्यपि हिरण्यकशिपु असुर था, किंतु यहाँ उसे श्री शब्द से पुकारा गया है। क्यों?
इसका उत्तर यह है कि सौभाग्यवश उनका पुत्र प्रहमद महाराज जैसा महाभागवत था। इस प्रकार असुर होते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त होगा और वे भगवधाम लौटेगा। यस्त्वया मंद भाग्ययोग तो मदयो जगदीभ्रय क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दैर्ष्यते। 92 शब्दार्थ थरे अभागे प्रमाद। तूने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का वर्णन किया है जो हर एक के ऊपर है, हर एक का नियंता है तथा जो सर्वव्यापी है। लेकिन वह है कहाँ? यदि वह सर्वत्र है तो वह मेरे समक्ष के इस खभे में क्यों उपस्थित नहीं है? तात्पर्य, कभी कभी असुरगण यह घोषित करते हैं कि वे ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वे उन्हें देख नहीं सकते, किंतु असुर जो कुछ नहीं जानता उसका वर्णन स्वयं भगवान ने भगवद गीता 7.25 में किया है। नाहं प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत है। मैं कभी मूर्ख तथा ज्ञानी के समक्ष प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं योग माया से आवृत रहा करता हूँ। भगवान केवल भक्तों द्वारा देखे जाने के लिए अनावृत रहते हैं, लेकिन अभक्त उन्हें नहीं देख सकते। भगवान के दर्शन भक्तिपूर्ण 08 चनैन पाने की योग्यता का वर्णन ब्रह्म संहिता 5.38 में किया गया है। प्रेम अर्जन छूरित लोचनेन सनंत सदैव हृदयेषु विलोक्यन्ति। जिस भक्त ने भगवान कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम विकसित कर लिया है वे उन्हें सर्वत्र सदा देख सकता है, किंतु असुर उन्हें नहीं देख सकता क्योंकि उसे परमेश्वर का स्पष्ट ज्ञान नहीं है। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को मार डालने की धमकी दे रहा था तो प्रहलाद ने निश्चित रूप से अपने तथा अपने पिता के समक्ष खड़े हुए खभे को देखा और यह भी देखा कि भगवान उसे अपने आसुरी पिता के शब्दों से न डरने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उस खभे में उपस्थित हैं। भगवान उसको रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज के कथन पर ध्यान देते हुए उससे पूछा, बोल तेरा ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, वे सर्वत्र हैं। तब हिरण्यकशिपु ने फिर पूछा, तो वह मेरे सामने वाले खभे में क्यों नहीं है? इस तरह भक्त समस्त परिस्थितियों में परमेश्वर का सदैव दर्शन कर सकता है, जबकि अभक्त ऐसा नहीं कर पाता। यहाँ पर प्रहलाद महाराज के पिता ने उसे सर्वाधिक अभागा कहकर संबोधित किया है। हिरण्यकशिपु अपने आप को सर्वाधिक भाग्यशाली समझता है क्योंकि वह ब्रह्मांड की संपत्ति का स्वामी था। उसके वृद्ध पुत्र प्रहलाद महाराज को ही यह विशाल संपत्ति उत्तराधिकार में मिलनी थी, किंतु वह अपनी धुष्टता के कारण अपने पिता के हाथों से मरने जा रहा था। अतएव प्रहलाद महाराज के असुर पिता ने उसे अत्यंत अभागा समझा क्योंकि वह उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकेगा। हिरण्यकशिपु को ज्ञात न था कि प्रहलाद महाराज तीनों लोकों में सर्वाधिक भाग्यशाली पुरुष थे क्योंकि उनकी रक्षा परमेश्वर कर रहे थे। ऐसी होती है अज्ञानता असुरों की। वे यह नहीं जानते कि भक्त समस्त परिस्थितियों में भगवान द्वारा रक्षित होता है। कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति सो 5 हन विकथमानस्य शिरः कायाधरामिते गोपायठरिस्त्वाद्ययस्ते शरणमीप्सितम्। 13 शब्दार्थ, चूंकि तुम इतना अधिक अनर्गल प्रलाप कर रहे हो अतएव अब मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारा शिर छिन कर दूंगा। अब मैं देखूंगा कि तुम्हारा परमाराध्य ईश्वर तुम्हारी रक्षा किस तरह करता है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। तात्पर्य, असुरगण सदैव सोचते हैं कि भक्तों का ईश्वर काल्पनिक है। वे यह सोचते हैं कि ईश्वर है ही नहीं और ईश्वर के प्रति भक्ति की तथाकथित धार्मिक भावना मात्र निद्राजनक है। यह एक तरह का व्यामोह है, जैसा कि एल शून्य इस शून्य डी तथा अफीम से उत्पन्न होता है। जब प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को कह रहे थे कि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, तो हिरण्यकशिपु को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि एक आदर्शमय असुर होने के कारण हिरण्यकशिपु को विश्वास था कि कहीं ईश्वर नहीं है और कोई प्रहलाद की रक्षा नहीं कर सकेगा। अतएव वह अपने पुत्र को मारने के लिए प्रोत्साहित हुआ। उसने इस विचार को चुनौती दी कि भक्त सदैव परमेश्वर द्वारा रक्षित है। एवं दुरुक्तैर मुहुर्दयनुष्घासुतां महाभागवतां महासुर है खड्गन प्रगृह्यो योत्पतितो वरास्नात् स्तंभंत ताड़ातिब्लाह स्वमृष्ठटीना। 14 शब्दार्थ, अतिशय क्रोध के कारण अत्यंत बलशाली हिरण्यकशिपु ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कहे और उसकी भर्त्सना की। उसे बारंबार श्राप देते हुए हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार निकाली, अपने राजसी सिंहासन से उठ खड़ा होकर और अत्यंत क्रोध के साथ खभे पर मुष्टिका प्रहार किया। तदैव तस्मिनिन्दो ईत भीषणो बहुव्ययनांडकटाम स्फुटत यवै स्वधिष्णयो पक्तान्त्वजाडय श्रुत्वा स्वधामात्रिमर्म्यनिरे। 15 शब्दार्थ, तब उस खभे से एक भयानक आवाज आई जिससे ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण होता प्रतीत हुआ। हे युधिष्ठिर, यह आवाज ब्रह्मा आदि देवताओं के निवासों तक पहुंच गई और जब देवताओं ने इसे सुना तो उन्होंने सोचा, ओह,
अब हमारे लोगों का विनाश होने जा रहा है। तात्पर्य, जिस प्रकार हम वज्रपात की ध्वनि से कभी कभी अत्यधिक भयभीत हो उठते हैं और यह सोचने लगते हैं कि शायद हमारे घर विनष्ट हो जाएंगे, उसी प्रकार ब्रह्मा आदि देवता हिरण्यकशिपु के समक्ष खभे से उत्पन्न गर्जन सुनकर भयभीत हो उठे। सविक्रम पुत्र वधेप सुरोजसा निशम्य निहिद्धिम पूर्वम अद्भुतम अंतः सभाया नददर्श तत्पद वितत्र सुरेन सुरारी उत्पा। 16। शब्दार्थ, अपने पुत्र को मारने के इच्छुक हिरण्यकशिपु ने जो इस तरह अपना अद्वितीय शौर्य दिखला रहा था, जब एक अद्भुत भीषण घोर ध्वनि सुननी जिसे इसके पूर्व उसने कभी नहीं सुना था। इसी ध्वनि को सुनकर अन्य असुर नायक भी भयभीत हुए। उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम को कोई नहीं ढूंढ पाया। तात्पर्य, भगवद गीता 7.8 में कृष्ण यह कहकर अपनी व्याख्या करते हैं, रसोमप्सु कौन्तेय प्रभास में शशि सूर्यो प्रणव स्ववेदेशु शब्द खे पौरुष नृषु। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं ही जल का स्वाद, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश, नैदिक मंत्रों का उन शब्द तथा आकाश एवं मनुष्य के पुरुषार्थ को ध्वनि हूँ। यहाँ पर भगवान ने आकाश में भीषण ध्वनि द्वारा शब्द खे सर्वत्र अपनी उपस्थिति प्रकट कौन। अब हिरण्यकशिपु जैसे असुर भगवान की परम नियंत्रक शक्ति का अनुभव कर सके और इस प्रकार हिरण्यकशिपु भयभीत हो गया। मनुष्य चाहे कितना बलशाली क्यों ना हो, वे वज्रपात की ध्वनि से सदैव भयभीत होता है। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु तथा उसके सारे संगी असुर उस ध्वनि के रूप में उपस्थित भगवान की उपस्थिति से भयभीत थे, यद्यपि वे उस ध्वनि के उद्गम का पता नहीं लगा पाए। सत्यहन विधातु निज भृति भाषित व्याप्ति च भूतेष्व खिलेषु चात्मन अदृश्यतात्यधुतरूप मुद्रैन स्तंभे सभाया न मृगौ न मानुषम। 17। शब्दार्थ, अपने दास प्रहमद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, यहाँ तक कि सभा भवन के खभे के भीतर भी हैं, भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य, जब हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद महाराज से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है, क्या वे इस खभे में उपस्थित है, तो प्रह्लाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हाँ, मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। अतएव हिरण्यकशिपु को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रह्लाद महाराज का कथन निर्भ्रांत था, भगवान उक्त खभे से प्रकट हो गए। वे आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकशिपु यह नहीं जान पाया कि यह विराट देव सिंह है या मनुष्य। प्रह्लाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कौन्तेय प्रतिजानी हिन में भक्त प्रणश्यति। यद्यपि प्रह्लाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की बार बार धमकियां दे चुका था, किंतु प्रह्लाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले भगवान हैं। खभे से प्रकट होकर भगवान ने मानो यह कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया हो, मत चिंतित हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नृसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख लिया कि हिरण्यकशिपु का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य द्वारा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य का न सिंह का कहा जा सकता था। समद्वमेन परितु विपश्यन् स्तंभस्थ मध्याद्नु निर्जिहानम नाय मृगो नापि नरो विचित्रमहो किमेतन्न मृगेंद्र रूपम। 18। शब्दार्थ, जब हिरण्यकशिपु उस ध्वनि का स्रोत ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा था, तो उस खभे से भगवान का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ जो न तो मनुष्य का था और न सिंह का माना जाता था। हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हुआ, यह कैसा प्राणी है जो आधा पुरुष तथा आधा सिंह है। 77। तात्पर्य, असुर कभी भी परमेश्वर की असीम शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। जैसा कि वेदों में कहा गया है, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया को। भगवान की विविध शक्तियां सदैव उनके ज्ञान के स्वतः प्राकट्य के रूप में कार्य करती हैं। असुर के लिए निसंदेह यह आश्चर्यजनक बात है कि मनुष्य तथा सिंह के रूप संयुक्त हो सकते हैं, क्योंकि उसे भगवान की अजेय शक्ति का कोई अनुभव नहीं रहता, जिसके कारण अहान सर्वशक्तिमान कहा जाता है। असुरगण भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जान सकते, वे सदैव भगवान की तुलना अपने से करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़मानुर्षितनुमाश्रितम। ये मूढ़ अर्थात धूर्त सोचते हैं कि कृष्ण एक सामान्य मनुष्य हैं जो अन्य मनुष्यों के हित के लिए प्रकट होते हैं, पर भावय जानंत मूर्ख धूर्त तथा असुरगण भगवान की परम शक्ति की अनुभूति नहीं कर पाते, किंतु भगवान सब कुछ कर सकते हैं। निसंदेह जे जो भी चाहे कर सकते हैं। जब हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हुआ था, तो वह सोच रहा था कि वह सुरक्षित है, क्योंकि उसे वर प्राप्त था कि वह न तो किसी पशु द्वारा मारा जा सकेगा न मनुष्य द्वारा।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पशु तथा मनुष्य संयुक्त होकर उसे आश्चर्यचकित कर देंगे। भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का यही अर्थ है। मीमांसमानस्य समुत्थितो पांच ग्रतो नृसिंहरूपस्तद्लन भयानकम। 19 प्रतप्त चामी कृचंडलोचन स्फुरत सट्टकेशजुम्भितानम कराळधमनच करवाल चजर्नल क्षुरांतजिहन भ्रुकुट्टी मुखोलबणम। 20 स्तब्धोद्वकरुण गिरिकंदराद्भुत व्यातासिनासन्नहनुभेद भीषणम दिविस्पृशत्कायम दीर्घपिवर्ग्रीवोरुवक्षस्थलमल्पमध्यमम्। 21 चंदाशु गौरश्छुरितां तनुगृहे विंश्वभुजान्निक्षतां आयुधम दुरासदम सर्वन्निजित्रायुध प्रवेकविद्वाविदैत्यदानवम। 22 शब्दार्थ हिरण्यकशिपु ने अपने समक्ष खड़े नृसिंहदेव के रूप का निश्चय करने के लिए भगवान के रूप को ध्यान से देखा। भगवान का रूप पिघले सोने के सदृश था। उनकी कुद आंखों के कारण जो पिघले स्वर्ण से मिलती थी वे रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। उनके चमकीले अयाल, गर्दन के बाल, उनके भयानक मुखमंडल के आकार को फैला रहे थे। उनके दांत मृत्युजय ऐसे भयानक थे। उनकी उस तरह जैसी तीक्ष्ण जीभ लड़ाई में तलवार के समान इधर उधर चल रही थी। उनके कान खड़े तथा स्थिर थे और उनके नथुने तथा खुला मुख पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे। उनके जबड़े फैले हुए थे जिससे भय उत्पन्न हो रहा था और उनका समूचा शरीर आसमान को छू रहा था। उनकी गर्दन अत्यंत छोटी तथा मोटी थी। उनकी छाती चौड़ी थी तथा कमर पतली थी। उनके शरीर के रोएं चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत लग रहे थे। उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में फैले सैनिकों की टुकड़ियों से मिलती जुलती थी। जब वे असुरों, धूर्तों तथा नास्तिकों का अपने शंख, चक्र, गदा, कमल तथा अन्य प्राकृतिक अस्त्र शस्त्रों से वध कर रहे थे। प्रायणमेन हरेणोरुमाइना वध स्मरितोष्णेन समुझ्यतेन किम एवं भुवस्त्वभ्यप्तद्गद्दा युद्धो नदनु सिंहन प्रति देते कुजरह। 23 शब्दार्थ हिरण्यकशिपु ने मन ही मन कहा, अत्यधिक योग शक्ति वाले भगवान विष्णु ने मेरा वध करने के लिए यह योजना बनाई है, किंतु ऐसा प्रयास करने से क्या लाभ है? भला ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर सकता है? ऐसा सोचते हुए हाथी के समान हिरण्यकशिपु ने अपनी गद्दा उठाकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। तात्पर्य, कभी कभी जंगल में सिंहों तथा हाथियों के मध्य युद्ध होता है। यहाँ पर भगवान सिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु ने निडर हाथी की तरह उन पर आक्रमण कर दिया। सामान्यतः हाथी सिंह से हार जाता है, अतएव इस श्लोक में दी गई उपमा युक्त है। अलक्षितो 5 गणपततः पतड़मो यथा निस्यहौजसिसो 5 सुरस्तदा न तद्विचित्रं खलु सत वधामनि स्वतेजसा योनुपुरापि बतम। 24 शब्दार्थ, जिस तरह एक बेचारा छोटा पतंगा बरबस अग्नि में गिरकर अदृश्य हो जाता है, उसी तरह जब हिरण्यकशिपु ने तेजोमय भगवान पर आक्रमण किया तो वह अदृश्य हो गया। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भगवान सदैव सत्वगुण की स्थिति में रहते हैं। प्राचीन काल में सृष्टि के समय वे अंधकारपूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए थे और उसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित कर दिया था। तात्पर्य, भगवान सदैव शुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं। यह भौतिक जगत सामान्यतः तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है, किंतु आध्यात्मिक जगत भगवान तथा उनके तेज की उपस्थिति के कारण तमो, रजो या दूषित सत्वगुण के द्वारा होने वाले समस्त कल्मश से सर्वथा रहित है। यद्यपि इस जगत में भी ब्राह्म गुणों के रूप में सत्वगुण का अंश मात्र पाया जाता है, किंतु कभी कभी ऐसे गुण रजो तथा तमो गुणों के प्राबल्य के कारण अदृश्य हो जाते हैं। किंतु भगवान सदैव दिव्य स्थिर रहते हैं, अतएव रजो तथा तमोगुण उनका स्पर्श भी नहीं कर पाते। जब भी भगवान विद्यमान रहते हैं तो तमोगुण के कारण कोई भी अज्ञान वहां टिक नहीं सकता। चैतन्य चरितामृत मध्य 22.31 में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सय माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण वहाँ गाहि माया और अधिकार। भगवान प्रकाश हैं और अविद्या अंधकार है। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ अविद्या नहीं रहती। यह भौतिक जगत तमोगुण से और आध्यात्मिक जीवन के अज्ञान से पूर्ण है, किंतु भक्ति योग से यह अज्ञान जाता रहता है। भगवान का प्राकट्य इसलिए हुआ क्योंकि प्रहलाद महाराज ने भक्ति योग प्रदर्शित किया और ज्यों ही भगवान प्रकट हुए त्यों ही हिरण्यकशिपु के रजो तथा तमोगुण का प्रभाव जाता रहा, क्योंकि भगवान का शुद्ध सत्वगुण या ब्रह्म तेज प्रदान हो गया। उस प्रखर तेज के समक्ष हिरण्यकशिपु अदृश्य हो गया, अर्थात उसका प्रभाव नगण्य हो गया। शास्त्र में यह बताने के लिए कि भौतिक जगत का अंधकार किस प्रकार भाग जाता है उदाहरण प्राप्त है। जब ब्रह्मा गर्भोदकशायी विष्णु के उदर से निकले, कमल से उत्पन्न हुए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ अंधकारमय है, किंतु जब उन्हें भगवान से ज्ञान प्राप्त हो गया तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। जिस तरह रात्रि से सूर्य प्रकाश में आने पर प्रत्येक वस्तु स्पष्ट दिखने लगती है,
मुख्य बात तो यह है कि जब तक हम प्रकृति के गुणों में रहते हैं तब तक हम सदैव अंधकार में होते हैं। यह अंधकार भगवान की उपस्थिति के बिना दूर नहीं हो पाता, जिसका आवाहन भक्ति योग विधि से किया जाता है। भक्ति योग से कल्मश विहीन दिव्य स्थिति उत्पन्न होती है। तत्व 5 विपद्मा भैनन महासुरो रुषा निसिंह गद्योरुवेग्या तव विक्रमंता उनसग्धम गद्दाद्रो महोर्गंताक्ष सुतो यथांग्रहीत। 25 शब्दार्थ तत्पश्चात अत्यंत क्रुद्ध उस महान असुर हिरण्यकशिपु ने तेजी से नृसिंहदेव पर अपनी गदा से आक्रमण कर दिया और उन्हें मारने लगा। किंतु भगवान नृसिंहदेव ने उस महान असुर को उसकी गद्दा समेत उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह गरुड़ किसी सांप को पकड़ ले। सतस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरो विक्रीडितोद्वधैर्गरुत्मतः असाध्वमयंत हतोक्सो 5 मरा घन छदा भारत सवधिष्णयपा। 26 शब्दार्थ है भरत के महान पुत्र युधिष्ठिर, जब नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को अपने हाथ से छूट जाने का अवसर दे दिया, जिस तरह से कभी कभी गरुड़ सांप के साथ खिलवाड़ करते हुए उसे अपने मुंह से सरक जाने देता है, तो सारे देवताओं ने, जिनके निवास स्थान उनके हाथों से निकल चुके थे और जो असुर के भय से बादलों के पीछे छिपे थे, इस घटना को शुभ नहीं माना। निसंदेह वे अत्यधिक विचलित थे। तात्पर्य, जब हिरण्यकशिपु नृसिंह के चंगुल में था और मार डाला जाने वाला था तो भगवान ने उसे अपने चंगुल से सरक जाने का एक अवसर दिया। देवताओं ने इस घटना को पसंद नहीं किया, क्योंकि वे हिरण्यकशिपु से अत्यधिक डरे हुए थे। वे जानते थे कि यदि किसी तरह हिरण्यकशिपु भगवान के हाथों से छूट निकला और उसने यह देख लिया कि देवता उसकी मृत्यु की अत्यंत हर्ष के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वे उनसे बदला लेगा। इसलिए वे अत्यधिक भयभीत थे। तमयमानो निजवीर्य षड्दता निर्धस्त मुक्त नृहरि महासुर पुनस्तमा सजत खड्ग चर्मणि प्रगृह्य विज्ञेन गतरमुम्रियु थे। 27 शब्दार्थ जब हिरण्यकशिपु नृसिंहदेव के हाथों से छूट गया तो उसे यह मिथ्या विचार हुआ कि भगवान उसके शौर्य से डर गए हैं। अतएव युद्ध से थोड़ा विश्राम करके उसने अपनी ढाल तलवार निकाली और फिर से अत्यंत बलपूर्वक भगवान पर आक्रमण कर दिया। तात्पर्य, जब पापी व्यक्ति भौतिक सुविधाएं भोगता है तो मूर्ख लोग कभी कभी सोचते हैं यह कैसी बात है कि यह पापी तो आनंद कर रहा है, जबकि पुण्यात्मा कष्ट पा रहा है। परमेश्वर की इच्छा से कभी कभी पापी व्यक्ति को भौतिक जगत का भोग करने का अवसर प्रदान किया जाता है, मानो वे प्रकृति के चंगुल में है ही नहीं। इस तरह वे मूर्ख बन जाता है। पापी व्यक्ति की जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है दंड मिलना चाहिए, किंतु कभी कभी उसे उसी तरह क्रीड़ा करने का डॉलर प्रदान किया जाता है, जिस तरह नृसिंहदेव के चंगुल से मुक्त होने पर हिरण्यकशिपु को दिया गया। हिरण्यकशिपु को अंततः नृसिंहदेव के हाथों मरना था, किंतु कौतुक देखने के लिए ही उन्होंने उसे अपने हाथों से छूटने का अवसर प्रदान किया। तश्रेन्वेगांशतचंद्रवर्तमभिश्चरन्तमच्छिद्रमुपर्यथो हरिः कृत्वा यः संखरमुत्स्वनुल्बणन्निमीलिताक्ष जगुहे महाजव। 28 शब्दार्थ अट्टहास करते हुए अत्यंत प्रबल तथा शक्तिशाली भगवान नारायण ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, जो किसी प्रकार का वार करने की संभावना छोड़े बिना अपनी तलवार ढाल से अपनी रक्षा कर रहा था। वह कभी बाज की गति से आकाश में चला जाता और कभी पृथ्वी पर चला आता था। वह नृसिंहदेव की हंसी के भय से अपनी आंखें बंद किए था। विश्वस्फुरन्तं ग्रहणातुर्वन् हरिवर्यालो यद्धाकुंतुलिशाक्षतत्वच्चम द्वारे रुमापते ददालील्याङ्गैर्यथा गरुडो महाविशम। 29 शब्दार्थ जिस प्रकार कोई सांप किसी चूहे को या कोई गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सर्प को पकड़ ले, उसी तरह भगवान नृसिंहदेव ने उस हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया जिसकी त्वचा में इंद्र का वज भी नहीं घुस सकता था। जो ही पकड़े जाने पर वह अत्यंत पीड़ित होकर अपने अंग इधर उधर तथा चारों ओर हिलाने लगा। त्यों ही नृसिंहदेव ने उस असुर को अपनी गोद में रख लिया और अपनी जांघों का सहारा देकर उस सभा भवन की देहली पर अपने हाथ के नाखूनों से सरलतापूर्वक उस असुर को छिन्न भिन्न कर डाला। तात्पर्य, हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह न तो स्थल पर मरेगा न आकाश में। अतएव ब्रह्मा जी के वचन को अक्षत बनाए रखने के लिए नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु के शरीर को अपनी गोद में रख लिया, जो न तो स्थल था न आकाश। उसे यह भी वरदान मिला था कि वह न तो रात्रि में मरेगा न दिन में। अतएव ब्रह्मा के इस वचन को रखने के लिए भगवान ने हिरण्यकशिपु को संध्या समय मारा, जो दिन का अवसान था, तथा रात्रि का शुभारंभ, किंतु जो न तो दिन था न रात। उसने ब्रह्मा जी से यह भी वर प्राप्त कर रखा था कि वह न तो किसी हथियार से मरे न ही किसी मृत या जीवित व्यक्ति के द्वारा। अतएव ब्रह्मा के वचन को रखने के लिए भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु के शरीर में अपने नाखून घुसेड़ दिए, जो न तो हथियार थे न ही मृत या जीवित थे। निसंदेह नाखूनों को मृत कहा जा सकता है, किंतु साथ ही उन्हें जीवित भी कहा जा सकता है।
ब्रह्मा के समस्त वरदानों को अक्षत बनाए रखने के लिए भगवान नृसिंहदेव ने उस महान असुर हिरण्यकशिपु को अत्यंत विषम स्थिति में किंतु अत्यंत सरलता से मार डाला। संरंभ दुष्प्रेक शुक्रालोचनो व्यतानांतम विलिहन स्वजया असुग्लवाक्तारुण केशरानो यथांत्रमाली द्विपहत्या हरि 30। शब्दार्थ भगवान नृसिंहदेव के मुख तथा गर्दन के बाल रक्त के छींटों से सने थे और क्रोध से पूर्ण होने के कारण उनकी भयानक आंखों की ओर देख पाना असंभव था। वे अपने मुंह की कोरों को जीभ से चाट रहे थे तथा हिरण्यकशिपु के उदर से निकली आंतों की माला से सुशोभित थे। वे उस सिंह की भांति प्रतीत हो रहे थे जिसने अभी अभी किसी हाथी को मारा हो। तात्पर्य: भगवान नृसिंहदेव के मुखमंडल के बाल रक्त के छींटों से लाल लाल हो गए थे और वे अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ डाला, उस असुर की आंतें निकाल लीं और उन्हें माला की तरह पहन लिया जिससे उनकी सुंदरता बढ़ गई। इस प्रकार भगवान अत्यंत भयानक बन गए मानो कोई सिंह किसी हाथी से भिड़ा हो। आडुरोत पाटी तहत सरोहन विसृज्य तस्यानुच्चानुदायुद्धान अहन सम्मस्तान शस्त्र पाणिभिदोर्दंड युद्धो 5 नुप्थान सहस्त्रश 31। शब्दार्थ अनेकानेक भुजाओं वाले भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकशिपु का हृदय निकाल लिया और उसे एक ओर फेंक दिया। फिर वे असुर के सैनिकों की ओर मुड़े। ये सैनिक हजारों के झुंड में भगवान से लड़ने आए थे और हाथों में हथियार उठाए थे। ये हिरण्यकशिपु के अत्यंत स्वामी भक्त अनुचर थे, किंतु नृसिंहदेव ने उन्हें अपने नाखून की नोकों से ही मार डाला। तात्पर्य: इस जगत को सृष्टि के समय से ही दो प्रकार के मनुष्य होते रहे हैं, देव तथा असुर। देवगण सदैव भगवान के प्रति स्वामी भक्त होते हैं जबकि असुरगण नास्तिक होते हैं, जो भगवान की श्रेष्ठता को ललकारते हैं। इस समय सारे विश्व में नास्तिकों का बोलबाला है। वे यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर नहीं है और हर घटना भौतिक तत्वों के संयोग से घटित होती है। इस प्रकार यह जगत अधिकाधिक ईश्वर विहीन होता जा रहा है, फलस्वरूप सब कुछ अस्त व्यस्त है। यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो भगवान निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे, जैसा कि हिरण्यकशिपु के साथ किया। उन्होंने क्षण भर में हिरण्यकशिपु तथा उसके अनुयायियों को विनष्ट कर डाला। इसी तरह यदि यह ईश्वर विहीन सभ्यता चलती रही तो भगवान की एक उंगली के हिलाने से यह क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। इसलिए असुरों को सावधान रहना चाहिए और अपनी ईश्वर विहीन सभ्यता में कटौती करनी चाहिए। उन्हें कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और भगवान के प्रति आज्ञाकारी बनना चाहिए, अन्यथा विनाश निश्चित है। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु का विनाश क्षण भर में हो गया, उसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। सटावधूता जलदा पराप्तनुग्रहाश्नुत दृष्टि विमुष्धरोचिष अंबोधय श्वासहता विचुक्षभू निर्हाद्भीता दिग्भा विचुक्रुषु 32। शब्दार्थ नृसिंहदेव के सिर के बालों से बादल हिलकर इधर उधर बिखर गए। उनकी जलती आंखों से आकाश के नक्षत्रों का तेज मंद पड़ गया और उनके श्वास से समुद्र क्षुब्ध हो उठे। उनकी गर्जना से संसार के सारे हाथी भय से चिल्लाने लगे। तात्पर्य: जैसा कि भगवान ने भगवद गीता 10.41 में कहा है, यद्यद् विभूतिमत् सत्वान श्रीम दूर्नितमेवा वद तदेवाक्यश्च मम तेजो 5 संभव है। तुम जान लो कि समस्त सुंदर गौरवशाली तथा शक्तिशाली सृष्टि मेरे तेज के एक स्फुलिंग से ही प्रकट होती है। आकाश में ग्रहों तथा नक्षत्रों का प्रकाश भगवान के तेज का आंशिक प्राकट्य है। विभिन्न जीवों में अनेक अद्भुत गुण पाए जाते हैं, किंतु जितनी भी अद्वितीय वस्तुएं पाई जाती हैं, वे भगवान के तेजस की अंश मात्र हैं। समुद्रों को उताल तरंगें तथा भगवान की सृष्टि के अनेक आश्चर्य उस समय नगण्य बन जाते हैं जब वे अपने विशेष रूप में इस जगत में अवतरित होते हैं। उनके साकार सर्वविजयी दिव्य गुणों की तुलना में सारी वस्तुएं तुच्छ हैं। जोस्तत्सटोत्क्षिप्त विमान सडुल्ला प्रोत्सर्पद क्षमातर पदाभिपीडिता शैलः समुत्पेतुर्मुष्यर ऐसा तेज साखन ककुभो नरेजिरे 33। शब्दार्थ नृसिंहदेव के सिर के बालों से वायुयान, विमान, बाह्य आकाश तथा उच्च लोकों में जा गिरे। भगवान के चरण अकमलों के दबाव से पृथ्वी अपनी स्थिति से छिटकती प्रतीत हुई और उनके अथाह बल से सारे पर्वत ऊपर उछल गए। भगवान के शारीरिक तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। तात्पर्य: इस श्लोक से पता चलता है कि बहुत समय पहले आकाश में विमान उड़ा करते थे। श्रीमद्भागवत की रचना 5000 वर्ष पूर्व हुई और इस श्लोक के कथन से सिद्ध होता है कि उस समय उच्चलोकों में तथा अधोलोकों में भी अत्यंत विकसित सभ्यता विद्यमान थी। आधुनिक वैज्ञानिक तथा दार्शनिक मूर्खतावश यह बताते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व कोई सभ्यता न थी, किंतु इस श्लोक के कथन से ऐसे अटपटे निर्णय निरस्त हो जाते हैं। वैदिक सभ्यता लाखों वर्ष पूर्व विद्यमान थी।
वह इस ब्रह्मांड की सृष्टि के समय से ही विद्यमान थी और उसमें सारी आधुनिक सुविधाएं तथा इससे भी अधिक व्यवस्थाएं प्राप्त थीं। ततः सभायामुपविष्टमृतमे निपासने संभूरे तेज संविभुम अलक्षितद्वैर्थद मत्यमशणम प्रचंड वक्तन्न बभाज कशनन। 34। शब्दार्थ अपना पूर्ण तेज तथा मयंकर मुखमंडल दिखलाते हुए नृसिंहदेव अत्यंत क्रुद्ध होने तथा अपने बल एवं ऐश्वर्य का सामना करने वाले किसी को न पाकर सभा भवतन में राजा के श्रेष्ठतम सिंहासन पर जा बैठे। भय तथा आज्ञाकारिता के कारण किसी में साहस न हुआ कि सामने आकर भगवान की सेवा करे। तात्पर्य: जब हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर भगवान बैठ गए तो किसी ने विरोध नहीं किया, यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु की ओर से कोई शत्रु भगवान से लड़ने नहीं आया। इसका अर्थ है कि असुरों ने भगवान की श्रेष्ठता तुरंत स्वीकार कर ली। दूसरी बात यह है कि यद्यपि हिरण्यकशिपु भगवान को अपना कट्टर शत्रु मानता था, किंतु बैकुंठ में वे उनका अत्यंत आज्ञाकारी दास था। अतएव हिरण्यकशिपु द्वारा इतने श्रम से प्राप्त किए गए सिंहासन पर भगवान बैठने से तनिक भी हिचके नहीं। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े संत तथा ऋषि वैदिक मंत्रों तथा तंत्रों के द्वारा भगवान को महत्वपूर्ण आसन प्रदान करते हैं, किंतु तो भी भगवान उन आसनों पर नहीं विराजते। चूंकि हिरण्यकशिपु पहले वैकुंठ द्वार का रक्षक जय के रूप में था और यद्यपि वे ब्राह्मणों के शाप से पतित होकर असुर बना था और यद्यपि हिरण्यकशिपु के रूप में उसने भगवान को कभी कोई वस्तु अर्पित नहीं की थी, तो भी भगवान अपने भक्त तथा दास के प्रति इतने वत्सल थे कि उन्होंने हिरण्यकशिपु द्वारा स्थापित सिंहासन पर प्रसन्नतापूर्वक आसन ग्रहण किया। इस प्रसंग में यह समझ लेना होगा कि भक्त अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में भाग्यशाली होता है। निशाम ये लोकत्रयमस्तकजोन्तमादिदेत्यान्न हरिणाहतमृथे प्रहर्षवेगोत्कलितान् नामुः प्रसोन्वर शेरववृषु सुरस्क्रिय। 35। शब्दार्थ हिरण्यकशिपु तीनों लोकों का सिर दर्द बना हुआ था। अतएव जब स्वर्गलोक में देवताओं की पत्नियों ने देखा कि इस महान असुर का वध भगवान के हाथों से हो गया है, तो उनके चेहरे प्रसन्नता के मारे खिल उठे। देवताओं की स्त्रियों ने स्वर्ग से भगवान नृसिंहदेव पर पुनः पुनः फूलों की वर्षा की। तदाभिमानावलिभिर्नभस्तलान्दिदक्षता सलदुलमासना के नाम सुरान का दुंदुभ्यो 5 थजग्निरे गंधर्व मुख्यानन ऋतुर्जगु स्त्री। 36। शब्दार्थ उस समय भगवान नारायण का दर्शन करने के इच्छुक देवताओं के विमानों से आकाश पट गया। देवतागण ढोल तथा नगाड़े बजाने लगे, जिन्हें सुनकर देवलोक की स्त्रियां नाचने लगीं और गंधर्वों के मुखिया मधुर गान गाने लगे। तन्रोपवज विबुद्धा ब्रह्मोदगिरिशादय ऋषः पितरः सिद्धा विद्याधर्महोर्गा मनव प्रजन आपत्यो गंधर्वा पर चचारणा। 37। यक्षा किम पुरुषास्तात वेताला सह किन्नरा ते विष्णु पार्षदा सर्वे सुनंदक मुदादय। 38। मूटिन बधाग्यलिपुटा आसीन तीव्र तेजसम इंदिरे नरशार्दूल नातिदूर चरा पृथक। 39। शब्दार्थ है राजा युधिष्ठिर तब सारे देवता भगवान का निकट आ गए। उनमें ब्रह्मा जी, इंद्र तथा शिव जी प्रमुख थे और उनके साथ बड़े बड़े साधु पुरुष एवं पितुलोक, सिद्धलोक, विद्याधर लोक तथा नागलोक के निवासी भी थे। वहीं सारे मनु तथा अन्य लोकों के प्रजापति भी पहुंच गए। अप्सराओं के साथ साथ गंधर्व, चारण, यक्ष, किन्नर, बेताल, किम पुरुष लोक के वासी तथा विष्णु के पार्षद सुनंद एवं कुमुद आदि भी पहुंचे। ये सभी भगवान के निकट आए जो अपने तीव्र प्रकाश से चमक रहे थे। इन सबों ने अपने अपने सिरों के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और स्तुतियां की। श्री ब्रह्मोचाच न तो 5 सत्नंतायन दुरंत शक्तय विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान गुणे स्वलील्या संदत्तेन व्ययात्मने। 40। शब्दार्थ ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अनंत हैं और आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। कोई भी आपके पराक्रम तथा अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके कर्म माया द्वारा दूषित नहीं होते। आप भौतिक गुणों से सहज ही ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, लेकिन तो भी आप अव्यय बने रहते हैं। अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: भगवान के कार्यकलाप सदैव अद्भुत होते हैं। यद्यपि जय तथा विजय उनके पार्षद और विश्वस्त मित्र थे, किंतु उन्हें शापवश असुरों का शरीर धारण करना पड़ा। यही नहीं, ऐसे ही एक असुर परिवार में प्रह्लाद महाराज को महाभावगत का आचरण प्रदर्शित करने के लिए जन्म धारण करना पड़ा और तब भगवान को उसी असुर का वध करने के लिए नृसिंहदेव का रूप धारण करना पड़ा, जिसने भगवान की इच्छा से असुर कुल में जन्म लिया था। अतएव ऐसा कौन होगा जो भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सके? उनके कार्यकलापों को कौन कहे? उनके दासों के कार्यकलापों तक को समझना कठिन है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 23.3
में कहा गया है। तारवाक्य, क्रिया, मुद्रा व गहना भोजन भगवान के दासों के कार्यकलापों को कोई नहीं जान सकता। अतएव भगवान के कार्यकलापों के विषय में क्या कहा जा सकता है? यह कौन समझ सकता है कि कृष्ण किस तरह संपूर्ण जगत को लाभान्वित कर रहे हैं? भगवान को दुरंत शक्ति कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनकी शक्तियों को तथा उनकी कार्यविधि को नहीं समझ सकता। श्री रुद्र उवाच कोप कालो युगांतस्ते हतोड्यम सुरोडल्पक्य तत्सुतां पामुपसूरितां भक्त ते भक्तवत्सल। 41। शब्दार्थ। शिवजी ने कहा, कल्प का अंत ही आपके क्रोध का समय होता है। अब जबकि यह नगण्य असुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है, हे भक्तवत्सल प्रभु, कृपा करके उसके पुत्र प्रहमद महाराज की रक्षा करें, जो आपके निकट पूर्ण शरणागत भक्त के रूप में खड़ा हुआ है। तात्पर्य, भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं। सृष्टि में 3 प्रक्रम होते हैं: सृजन, पालन तथा अंत में संहार। संहार के समय प्रत्येक युग के अंत में भगवान क्रुद्ध होते हैं और यह क्रुद्ध होने का कार्य शिवजी द्वारा संपन्न होता है, अतएव वे रुद्र कहलाते हैं। जब भगवान हिरण्यकशिपु को मारने के लिए अत्यंत क्रुद्ध हुए तो सभी लोग उनके रुख को देखकर भयभीत थे, लेकिन शिवजी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि भगवान का क्रोध भी एक लीला है। उन्हें पता था कि उन्हें ही भगवान के क्रोध की भूमिका निभानी पड़ेगी। काल का अर्थ है शिवजी, भैरव, तथा कोप का अर्थ है भगवान का क्रोध। इन दोनों के संयोग से निर्मित कोप का काल प्रयोग प्रत्येक कल्प के अंत के लिए हुआ है। भगवान भले ही अत्यंत खुद क्यों न प्रतीत हों, वास्तव में वे अपने भक्तों के प्रति सदा वत्सल रहते हैं। चूंकि वे अव्ययात्या हैं, अर्थात वे कभी च्युत नहीं होते, अतएव वे क्रुद्ध रहने पर भी भक्तों के प्रति वत्सल बने रहते हैं। अतएव शिवजी ने भगवान को याद दिलाया कि वे प्रहलाद महाराज के प्रति पितृतुल्य वत्सल बने, जो उनकी बगल में विनीत शरणागत भक्त की तरह खड़े थे। श्री इंद्र उवाच प्रत्यानीता परम भवतात्राय तनः स्वभागादात्याक्रांता हृदयकमलंतदगृहं प्रत्यत्रोधि कालग्रस्ता उनकी दिद्महोनाथ शुश्रूषता ते मुक्तिस्तेषा नहीं बहुंता नारसी यहाँ प्रह किम। 42। शब्दार्थ। राजा इंद्र ने कहा, हे परमेश्वर, आप हमारे उद्धारक तथा रक्षक हैं। आपने दैत्य से हमारे वास्तविक यज्ञ भाग, जो वास्तव में आपके हैं, लौटाए हैं। चूंकि असुराज हिरण्यकशिपु अत्यंत भयानक था, अतः आपके स्थायी निवास हमारे हृदय उसके द्वारा विजित हो चुके थे। अब आपकी उपस्थिति से हमारे हृदयों से निराशा तथा अंधकार दूर हो गए हैं। हे प्रभु, जो लोग आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं, उनके लिए सारा भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है, क्योंकि आपकी सेवा मोक्ष से भी बढ़कर है। वे जब मोक्ष की भी परवाह नहीं करते तो काम, अर्थ तथा धर्म के विषय में क्या कहा जाए? तात्पर्य, इस भौतिक जगत में 2 प्रकार के लोग हैं, देवतागण तथा असुर। यद्यपि देवता भी भौतिक भोग के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन वे होते हैं भगवान के भक्त, जो वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करते हैं। हिरण्यकशिपु के राज्य काल में प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक सभ्यता के नित्य कर्तव्यों को निभाने में अवरोध होता था। जब हिरण्यकशिपु मार डाला गया तो देवताओं को अपने सामान्य जीवन यापन में विशेष उदासी हुई, क्योंकि वे हिरण्यकशिपु द्वारा विचलित रहते थे। क्योंकि कलयुग में सरकार असुरों से पूर्ण रहती है, अतएव भक्तों का जीवन संकट में रहता है। वे यज्ञ नहीं कर सकते, अतएव भगवान विष्णु की पूजा के लिए किए जाने वाले यज्ञ का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। देवताओं के हृदयों में सदैव असुरों का भय समाया रहता है, अतएव वे भगवान के विषय में सोच भी नहीं पाते। देवताओं का कार्य है अपने हृदयों में भगवान का सदैव चिंतन करना। भगवान त्रैविद गीता 6.47 में कहते हैं, योगिनाप आपे सर्वेषां मध्यतेनान्तयत्ना अध्वावान धजते यो मां समय युक्तमी मत। समस्त योगियों में जो दिव्य प्रेमा भक्ति से मेरी पूजा करते हुए सदैव श्रद्धा पूर्वक मुझ में निवास करता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक बंध जाता है और सर्वोच्च होता है। देवतागण पूर्ण योगी बनने के लिए सदैव भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं, लेकिन असुरों की उपस्थिति के कारण उनके हृदय सदैव असुरों के कार्यकलापों से भरे रहते हैं। इस तरह उनके हृदय यद्यपि परमेश्वर के वास के निमित्त हैं, किंतु व्यावहारिक रूप से वे शत्रुओं द्वारा अछन्न रहते हैं। अतएव जब हिरण्यकशिपु मर गया तो देवताओं को उदासी हुई, क्योंकि अब वे भगवान के विषय में आसानी से सोच सकेंगे। अब उन्हें यज्ञ फल प्राप्त हो सकेगा और इस भौतिक जगत में भी सुखी बन सकेंगे। श्री ऋषियुचु त्वं नस्तप परममात् यदात्मते जो येनेद्मादि पुरुषात्मकतां सस्त तद थि प्रलुप्तमुनाद्य शरण्यपाल रक्षा गृहीत पुषा पुनरन्वमंस्था। 43। शब्दार्थ। सारे उपस्थित ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे प्रभु, हे शरणागत पालक, हे आदि पुरुष, आपने हमें पहले जिस तपस्या की विधि का उपदेश दिया है, वह आपकी ही आध्यात्मिक शक्ति है।
आप तपस्या से ही भौतिक जगत का सूजन करते हैं। यह तपस्या आपका में सुप्त रहती है। इस दैत्य ने अपने कार्यकलापों से इसी तपस्या को रोका रखा था, किंतु अब हम लोगों की रक्षा करने के लिए आप जिस नृसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए हैं उससे तथा इस असुर को मारने से तपस्या की विधि का फिर से अनुमोदन हुआ है। तात्पर्य: सारे जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए आत्म साक्षात्कार का अवसर मनुष्य झूप में प्राप्त करते हैं और तब धीरे धीरे देवता, किन्नर तथा चारण के पद को पाते हैं, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। मनुष्य जीवन से ऊपर सभी उच्च स्तरों पर मुख्य कर्तव्य तपस्या है। जैसा कि ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था, वो दिव्य युत्र का यन सत्व शुद्ध अपने भौतिक जीवन को सुधारने के लिए ये तपस्या परमावश्यक है। किंतु जब सामान्य लोग असुर के अधीन हो जाते हैं या आसुरी शासन के नियंत्रण में आ जाते हैं, तो वे इस प्रक्रिया को आगे भूल जाते हैं और क्रमशः आसुरी बन जाते हैं। अतएव सारे ऋषि जो सामान्यतया तपस्या में लगे थे, नृसिंहदेव द्वारा हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर चिंतामुक्त हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान द्वारा मानव जीवन संबंधी मूल उपदेश की कि यह आत्म साक्षात्कार हेतु तपस्या करने के लिए है, पुनः पुष्टि की गई जब उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। श्री पितर ऊचु श्राधानी नोर्दीब भुजे प्रसव तनुजय दत्ताने तीर्थस्मय उपयप्पि बतिलाम्बु तस्योद्रान रख विदीर्ण पाद्य आर्छत तस्मै नमो निरखिल धर्म गोपले। 44। शब्दार्थ: पितृलोक के वासियों ने प्रार्थना की, हम ब्रह्मांड के धार्मिक नियमों के पालनकर्ता भगवान नृसिंहदेव को सादर नमस्कार करते हैं। आपने उस असुर को मार डाला है जो हमारे श्राद्ध के अवसर पर हमारे पुत्रों पौत्रों द्वारा अर्पित बलि को छीनकर खा जाता था और तीर्थ स्थलों पर अर्पित की जाने वाली तिलांजलि को पी जाता था। हे प्रभु, आपने इस असुर को मारकर अपने नाखूनों से इसके पेट को विदीर्ण करके उसमें से समस्त चुराई हुई सामग्री निकाल ली है। अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: समस्त गृहस्थों का कर्तव्य है कि अपने दिवंगत पूर्वजों को अन्न को बलि दें, किंतु हिरण्यकशिपु के काल में यह प्रथा रोक दी गई थी। कोई भी व्यक्ति अपने पितरों को श्राद्ध पिंड दान नहीं दे सकता था। अतएव जब आसुरी शासन होता है तो सारे वैदिक नियम अस्त व्यस्त कर दिए जाते हैं, सारे यज्ञ उत्सव रोक दिए जाते हैं और यज्ञ के सारे साधन आसुरी सरकार द्वारा छीन लिए जाते हैं। इससे अव्यवस्था फैल जाती है और फलस्वरूप सारा संसार नरक बन जाता है। अतएव जब सारे असुर नृसिंहदेव द्वारा मार डाले जाते हैं तो हर व्यक्ति को चैन मिलता है, चाहे वे किसी भी लोक का वासी हो। श्री सिद्धारुचु योनो गति योग सिद्धाम साथुराहार्षि योग तपोब्लेन नाना दर्पंगेर विद्यार तस्मै तुभ्य प्रणता स्मोनु सिंह। 45। शब्दार्थ: सिद्धलोक के वासियों ने प्रार्थना की, हे भगवान नृसिंहदेव, हम लोग सिद्धलोक के निवासी होने के कारण अष्टांग योग में स्वतः सिद्ध होते हैं। तो भी हिरण्यकशिपु इतना धूर्त था कि उसने अपने बल तथा तपस्या से हमारी सारी शक्तियां छीन ली थीं। इस तरह वह अपने योग बल के प्रति घमंडी हो गया था। अब आप किंगों से इस दुष्ट का वध हो जाने के कारण हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: पृथ्वी पर ऐसे अनेक योगी हैं जो जादू की तरह सोने के कुछ टुकड़े निर्मित करके कुछ योग शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, किंतु सिद्धलोक के वासी सचमुच ही योग शक्ति में अत्यंत प्रबल होते हैं। वे वायुयानों के बिना ही एक लोक से दूसरे लोक तक उड़कर जा सकते हैं। यह लक्ष्य सिद्धि कहलाती हैं। ते सचमुच ही बहुत हल्के हो सकते हैं और आकाश में उड़ सकते हैं। किंतु हिरण्यकशिपु घोर तपस्या के द्वारा सिद्धलोक के भी वासियों को मात कर गया और उनके लिए उत्पात खड़ा करने लगा। सिद्धलोक के ये वासी हिरण्यकशिपु द्वारा परास्त भी कर दिए गए थे। अब जबकि हिरण्यकशिपु का वध भगवान ने कर दिया है, सिद्धलोक के वासियों को भी राहत का अनुभव हुआ। श्री विद्याधरावचु विद्या पृथक धारण्यानुराधान्य क्षेत्र बलवीर हरे सयहन सड़खे पशु वदितस्ताउन मायान रे सिंहन प्रणतः सम नित्यम। 46। शब्दार्थ: विद्याधर के निवासियों ने प्रार्थना की, उस मूर्ख हिरण्यकशिपु ने विविध प्रकार के ध्यान के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होने की हमारी शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसे अपनी श्रेष्ठ शारीरिक शक्ति तथा अयों को जीत लेने की सामर्थ्य का घमंड था। अब भगवान ने उसका उसी तरह वध कर दिया है जैसे वे हसुर कोई पशु हो। हम भगवान नृसिंहदेव के उस लीला रूप को सादर प्रणाम करते हैं। श्रीनागाउचु यहन पापेन्द्रलान स्त्री रत्नानि हतानि न तत्क्षः पाटने न सा दत्तानंद नमो 5 टूटते। 47। शब्दार्थ: नागलोक के वासियों ने कहा, अत्यंत पापी हिरण्यकशिपु ने हम सबके फरणों की मणियां तथा हम सब की सुंदर पत्नियां छीन ली थीं। अब चूंकि उसके वक्ष स्थल को आपने अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया है, अतएव आप हमारी पत्नियों की परम प्रसन्नता के कारण है। इस तरह हम सभी मिलकर आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य:
यदि किसी की संपत्ति तथा पत्नी बलपूर्वक छीन ली जाए तो वह शांतिपूर्वक नहीं रह सकता। पृथ्वीलोक के नीचे बसे नागलोक के सभी वासी अत्यंत चिंतित थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु द्वारा उनकी संपत्ति चुरा ली गई थी और पत्नियों का अपहरण हो चुका था। अब हिरण्यकशिपु के मारे जाने से उनकी संपत्ति तथा उनकी पत्नियां वापस मिल चुकी थीं, जिससे उनको परम प्रसन्नता हुई। विभिन्न लोकों के निवासियों ने भगवान को सादर नमस्कार किया, क्योंकि हिरण्यकशिपु की मृत्यु से उन्हें उसासी मिली थी। अब हिरण्यकशिपु द्वारा किए गए उत्पातों की ही तरह सारे संसार में उत्पात हो रहे हैं, क्योंकि सरकारें आसुरी हैं। जैसा कि श्रीमद्भागवत के 12वें स्कंद में बताया गया है, कलयुग के सरकारी कर्मचारी धूर्तों तथा लुटेरों जैसे होंगे। इस तरह एक ओर प्रजा खजानियों के अभाव से पीड़ित होगी और दूसरी ओर सरकार उस पर भारी कर लगाएगी। दूसरे शब्दों में, इस युग में विश्व के अधिकांश भागों में लोग हिरण्यकशिपु के शासन सिद्धांतों द्वारा उत्पीड़ित होंगे। श्रीमन्नवुचौ मन वो वै तव निदेश कारणोदित जैन देव परिभूत से तव भवता खलह स उपसन्नहत प्रभु करवाम ते किम नृषाधि के जुरानु। 48। शब्दार्थ समस्त मनुओं ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सारे मनु आपके आज्ञापालक के रूप में मानव समाज के लिए विधि प्रदान करते हैं, किंतु इस महान असुर हिरण्यकशिपु की क्षण भंगुर श्रेष्ठता के कारण वर्णाश्रम धर्म पालन विषयक हमारे नियम नष्ट हो गए थे। हे स्वामी, अब आपके द्वारा इस महान असुर का वध हो जाने से हम अपनी सहज स्थिति में हैं। कृपया अपने इन शाश्वत दासों को आज्ञा दें कि अब वे क्या करें। तात्पर्य: भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अनेक स्थलों पर वर्णाश्रम धर्म का उल्लेख किया है। वे लोगों को इस वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा इसलिए देते हैं जिससे वे चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक मानव जीवन बिता सकें और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति कर सकें। मनुओं ने मनरे संहिता का संकलन किया। संहिता का अर्थ है वैदिक ज्ञान तथा मनु शब्द यह बताता है कि इस ज्ञान को देने वाले मनु हैं। ये मनु कभी तो भगवान के अवतार होते हैं और कभी शक्त्याविष्ट जीव। बहुत काल पूर्व भगवान कृष्ण ने सूर्य को उपदेश दिया था। ये मनु सामान्यतः सूर्य देव के पुत्र होते हैं। अतएव श्री कृष्ण ने अर्जुन से भगवद गीता की महत्ता बताते हुए कहा, ये विवस्वते योग प्रोक्ततान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रा। यह उपदेश विवस्वान सूर्य देव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु को दिया। मनु ने जो विधि प्रदान की वे मन संहिता कहलाती है और जिसमें मनुष्य का इस तरह जीवन यापन करे इसके विषय में वर्ण तथा आश्रम पर आधारित आदेश हैं। ये अत्यंत वैज्ञानिक जीवन विधियां हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु जैसे असुरों के शासन में मानव समाज छिन्न होकर निम्न से निम्नतर होता जाता है। इस तरह विश्व में कहीं शांति नहीं रह जाती। निष्कर्ष यह निकला कि यदि हम मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था चाहते हैं तो हमें मनरे संहिता में दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए, जो इसकी पुष्टि भगवान कृष्ण ने की है। श्री प्रजापतयुचु प्रजेशा भयते परिशाभिसुष्ठान यहन प्रजावै सृजामुनिषिधा स इप्त्वयं भिन्नवक्षानुषिते जगन्मल्लन सत्वमूर्ते अवतार। 49। शब्दार्थ प्रजापतियों ने इस प्रकार स्तुति की, हे परमेश्वर, हे ब्रह्मा तथा शिव जी के भी पूज्य प्रभु, हम सारे प्रजापति आपके द्वारा दी गई आज्ञा के पालन के लिए उत्पन्न किए गए थे, किंतु हिरण्यकशिपु ने हमें और उत्तम संतान उत्पन्न करने से रोक दिया। अब यह असुर हमारे समक्ष मृत पड़ा है, जिसके वक्ष स्थल को आपने विदीर्ण कर दिया है। अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि इस शुद्ध सात्विक रूप में आपका यह अवतार समग्र ब्रह्मांड के कल्याण के निमित्त है। श्री गंधर्वाचु वय विभूते नटनाट्यगायिका यैनात्मसाद्वीर्यत्नोज्सा कृता स इप्नीतो भवता दर्शा में मां की मुत्पथस्थ कुशलाय कल्पते। 50। शब्दार्थ गंधर्वलोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हे भगवान, हम नाच तथा अभिनय में गायन द्वारा आपकी सेवा में लगे रहते थे, किंतु इस हिरण्यकशिपु ने अपनी शारीरिक शक्ति तथा पराक्रम से हमें अपने अधीन बना लिया था। अब आपके द्वारा यह इस अधम दशा को प्राप्त हुआ है। भला हिरण्यकशिपु जैसे कुमार गगामी के कार्यकलापों से हमें क्या लाभ हो सकता है? तात्पर्य: भगवान का अत्यंत आज्ञाकारी सेवक बनकर मनुष्य अत्यंत शक्तिशाली, प्रभावशाली तथा तेजवान बन जाता है, किंतु कुमार गगामी असुरों का पतन हिरण्यकशिपु के समान होता है। भले ही हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति कुछ काल तक अत्यंत शक्तिमान रहते रहे, किंतु भगवान के आज्ञाकारी दास यथा देवता सदैव शक्तिशाली बने रहते हैं। भगवत कृपा से वे हिरण्यकशिपु के प्रभाव पर विजय पाते हैं। श्री चारणा ऊचु हरे तवाड प्रिप्लुजं भवाप्वर्गमाश्रिता यदेश साधु छयस्तु वासुर समापित। 51। शब्दार्थ चारण लोक के निवासियों ने कहा, हे प्रभु, आपने उस असुर हिरण्यकशिपु को विनष्ट कर दिया जो सारे निष्कपट पुरुषों के हृदयों में आतंक बना हुआ था।
अब हमें शांति मिली है। हम सभी आपके उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं जो बद्ध जीव को भौतिक कलमश से मुक्ति दिलाने वाले हैं। तात्पर्य: भगवान अपने नरहरिया नृसिंहदेव रूप में उन दुष्टों का वध करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं जो निष्कपट भक्तों के मनों में अशांति उत्पन्न करते हैं। भक्तों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए संसार भर में अनेक संकटों तथा अवरोधों का सामना करना होता है, किंतु जो आज अनाकारी दास भक्ति पूर्वक भगवान का उपदेश देता है उसे यह जान लेना चाहिए कि नृसिंहदेव सदैव उसके रक्षक होते हैं। श्रेयक्षारुचु वयम नुचर मुख्या कर्मभिस्ते मनोजैष्ठिदिति सुतेन प्रापिता वाहकत्वम सतुजन परितापम तत्कृतम जानता तेन रहरोपनीतः पशरणता पंजनीश। 52। शब्दार्थ: यक्षलोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हे 24 तत्वों के नियामक, हम आपको भाने वाली सेवाएं करने के कारण आपके सर्वश्रेष्ठ सेवक माने जाते हैं, फिर भी दितिपुत्र हिरण्यकशिपु के आदेश पर हमसे पालकी ढोने का कार्य लिया जाता था। हे नृसिंहदेव, आप यह जानते हैं कि इस असुर ने किस तरह सबों को कष्ट पहुंचाया है, किंतु अब आपने इसका वध कर दिया है और इसका शरीर पंच तत्वों में मिल गया है। तात्पर्य: परमेश्वर 10 इंद्रियों, 5 भौतिक तत्वों, 5 इंद्रिय विषयों, मन, बुद्धि, अहंकार तथा आत्मा के नियामक हैं, अतएव उन्हें पंचविंश अर्थात 25वां तत्व कहा गया है। यक्षलोक के वासी समस्त सेवकों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, किंतु हिरण्यकशिपु उनसे पालकी ढोवाता था। सारा ब्रह्मांड हिरण्यकशिपु से संतप्त था, किंतु अब जब उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो चुका था तो सबों को शांति हुई। हिरण्यकशिपु की मृत्यु से यक्ष पुनः भगवान की सेवा में लग गए। इस तरह उन सबों ने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उनसे प्रार्थना की। श्री किम पुरुषाऊचु वयं किम पुरुषास्त्वन्तु महापुरुषीश्वर अयंको पुरुषो नष्टोधिकृत साथुभ्यदा। 53। शब्दार्थ: किम पुरुषलोक के वासियों ने कहा, हम क्षुद्र जीव हैं और आप परम नियामक महापुरुष हैं, अतएव हम आपकी समुचित स्तुति कैसे कर सकते हैं। जब भक्तों ने तंग आकर इस असुर का तिरस्कार कर दिया तो आपने इसका वध कर दिया। तात्पर्य: भगवान ने स्वयं भगवद गीता 4.7 से 8 में इस धरा पर अपने प्राकट्य का कारण बतलाया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाय धर्मस्य तदात्मानं सज्जामहे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धार्मिक सिद्धांतों का ह्रास होता है और अधर्म में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, उस समय मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। मैं पवित्र आत्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने तथा साथ ही धार्मिक सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करने के लिए युग युग में अवतरित होता हूँ। भगवान 2 प्रकार के कार्य करने के लिए अवतरित होते हैं, असुरों को मारने तथा भक्तों की रक्षा करने। जब भक्त असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं तो भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान विविध अवतारों में प्रकट होते हैं। प्रहलाद महाराज के चरण चिह्नों पर चलने वाले भक्तों को अभक्तों के आसुरी कार्यकलापों से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु उन्हें भगवान के सत्यनिष्ठ भक्त के रूप में अपने नियमों पर अटल रहना चाहिए और आश्वस्त रहना चाहिए कि आसुरी कार्यकलापों से उनकी भक्ति रुकेगी नहीं। श्री वैतालिकाचु सभासु सत्रेषु तवाम्लं यश्नो गीत्वा सपर्या महति लभामहे यस्ताम नशीदवश्मेश दुर्जनो द्विच्छया हतस्ते भगवन् यथामय। 54। शब्दार्थ: वैतालिक लोक के निवासियों ने कहा, हे प्रभु, सभाओं तथा यज्ञ स्थलों में आपके निर्मल यश का गायन करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति हमें आदर प्रदान करता था, किंतु इस असुर ने हमारे उस पद को छीन लिया था। अब हमारा बड़ा भाग्य है कि आपने इस महान असुर का उसी तरह वध कर दिया जिस प्रकार कोई भीषण रोग को अच्छा कर देता है। श्री किन्नराचु वयमीश के नलगणास्तवानुगादित जैन विष्टि मुनानुकारिता भूता हरे सवृजिनो 5 वसादित्य नरसिंहनाथ विवायनो भव। 575। शब्दार्थ: किन्नरों ने कहा, हे परम नियंता, हम आपके सतत सेवक हैं, लेकिन आपकी सेवा में युक्त न होकर हम सभी इस असुर की बेगार में लगाए गए थे। अब आपने इस पापी का वध कर दिया है, अतएव हे नृसिंहदेव, हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। कृपा करके हमारे संरक्षक बने रहें। श्री विष्णु पार्षदाचु अदैत धरेन्द्र रूप मद्भुतांते हष्टन शरण सर्वलोक शर्म सो 5 अंते विधिकर ईश विप्रशप्तस्थिदम नुग्रहाय वेद्य। 56। शब्दार्थ: विष्णु के वैकुंठ लोक के पार्षदों ने यह प्रार्थना की, हे स्वामी, हे शरणदाता, आज हमने नृसिंहदेव के रूप में आपके अद्भुत रूप का दर्शन किया है जो समस्त जगत में सौभाग्य लाने वाला है। हे भगवान, हम यह समझते हैं कि हिरण्यकशिपु आपकी सेवा में रत रहने वाला जय ही था, किंतु उसे ब्राह्मणों ने शाप दे दिया था जिससे उसे असुर का शरीर प्राप्त हुआ था। हम समझते हैं कि उसका मारा जाना उस पर आपकी विशेष कृपा है,
तात्पर्य: हिरण्यकशिपु का इस धरा पर आविर्भाव तथा भगवान के शत्रु के रूप में कार्यशील रहना पूर्व नियोजित था। जय तथा विजय को सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन नाम का ब्राह्मणों ने शाप दिया था, क्योंकि इन दोनों ने चारों कुमारों को रोका था। भगवान ने अपने इन सेवकों को दिए गए शाप को स्वीकार किया। वे भौतिक जगत में जाने और शाप से मुक्त होने पर वैकुंठ लोक वापस आने के लिए राजी हो गए। यद्यपि जय तथा विजय अत्यंत उद्विग्न थे, लेकिन भगवान ने उन्हें सलाह दी कि वे शत्रु की तरह कार्य करें, जिससे 3 जन्मों के बाद वे वापस आ सकें, अन्यथा सामान्य तौर पर 7 जन्म लेने पड़ते हैं। इस आदेश पर जय तथा विजय ने भगवान के शत्रुओं की भूमिका निभाई, और अब जब वे दोनों मृत थे तो समस्त विष्णु दूतों ने समझा कि भगवान द्वारा हिरण्यकशिपु का वध एक प्रकार से उस पर विशेष कृपा थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत भगवान नृसिंह देव द्वारा असुरज का वध नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।